कर्नाटक सरकार ने इस हफ्ते के शुरू में जब मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए ट्रेन रद्द की तो उस फैसले की काफी आलोचना हुई। इस फैसले के सही गलत पर बहस हो सकती है, विवाद हो सकता है, लेकिन अगर कारोबारी नजरिए से देखें तो मजदूरों का पलायन अब अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट बनता जा रहा है। मजदूरों की कमी से काम की रफ्तार सुस्त पड़ गई है और मेहनताना बढ़ता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कंस्ट्रक्शन, ई कॉमर्स और कंज्यूमर सेक्टर में मेहनताना 25 से 100% तक बढ़ गया है। ई कॉमर्स, डिलीवरी और वेयरहाउस स्टाफ का मेहनताना 50 से 100% तक बढ़ा है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियां 70 से 100% तक वेज बढ़ोतरी का सामना कर रही हैं। ग्रोफर्स ने 25 से 50% तक ज्यादा पेमेंट करने का दावा किया है। कंज्यूमर कंपनियों ने भी मेहनताने में 15 से 20% का इजाफा होने की बात कही है। इन कंपनियों का दावा है कि गर्मी भर यही हालात रहेंगे और इसी तरह महंगे मेहनताने से उन्हें 2-4 होना पड़ेगा। लेकिन असल मुश्किल कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ है। बीते 45 दिनों से साइट पर मजदूरों को रोकने में जद्दोजहद करने वाले डेवलपर्स सैलरी और पूरी मजदूरी चुकाने के बावजूद लेबर को साइट पर रोकने में कड़ी मशक्कत कर रही हैं। आपको सब एम्प्लॉयज की सैलरीज का, सब वर्कर्स की वेजेस का, उनकी हेल्थ का, उनके खाने का सब इंतज़ाम डेवलपर्स को करना है। तो उसके ऊपर भी लिक्विडिटी क्राइसिस के बावजूद जो है आपको वो चीज़ को भी मीट आउट करना है। और ऑन द अदर हैंड ये जो वर्कर्स हैं, ये अगर इनको जैसे ही मौका मिलेगा क्या आप इनको रोक पाएंगे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सब लोग अपने परिवार के साथ होना चाहते हैं इस क्राइसिस में। तो आने वाले टाइम पे ये वर्कर्स को होल्ड करना एक चैलेंज होगा। वहीं कुछ डेवलपर्स का मानना है कि साइट पर काम शुरू होने के बावजूद सप्लाई चेन के दुरुस्त ना होने तक काम की रफ्तार सुस्त रहेगी। लगभग 4,500 मैन पावर जो पिछले 2 महीने से साइट के ऊपर थी, जिनका हम सैनिटाइजेशन, फूड की व्यवस्था मेंटेन कर रहे थे, उन सभी लोगों द्वारा साइट पर काम कराया गया है। धीरे धीरे मैन पावर इंक्रीज होएगी। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हम उम्मीद है कि लोग आएंगे और बढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सप्लाई चेन का एक बड़ा समस्या रहेगी, क्योंकि सप्लाई चेन नहीं होने की वजह से साइट के ऊपर काम सफर कर सकता है। जानकारों का भी मानना है कि डेवलपर्स के मजदूरों को थामे रखने के तमाम जतनों के बावजूद उनको रोक पाने में पूरी सफलता नहीं मिली है। काफ़ी सारी साइट्स जो थी वो बंद होने लगी। हालांकि डेवलपर्स ने ज़्यादातर अपने वर्कर्स को संभाला है, उनको पेमेंट्स दी हैं, उनको खाना, राशन सब प्रोवाइड किया है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी लोग अपने जगहों के लिए निकल गए थे। तो ये अनअवेलेबिलिटी जो है लेबर की, जब से लॉकडाउन खुला है तो उसके बावजूद शॉर्टेज आ रही है। इससे असर पड़ रहा है पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब मजदूरों के इस पलायन का असर सबसे ज्यादा ग्राहकों पर होना तय है। पहले से सुस्त रफ्तार से चल रहे प्रोजेक्ट्स सुस्त स्पीड से बढ़ेंगे और इनके पोजीशन की तारीख भी आगे बढ़ेगी। कंस्ट्रक्शन वैसे भी काफ़ी समय से स्लो चल रहा है, बिकॉज अगर आप देखें पिछले क्वार्टर में एनजीटी रिलेटेड बैन था, जब 3 महीने का कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया गया था पॉल्यूशन के चलते। अभी कोविड रिलेटेड लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन पे फिर बैन आ गया है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन पे बैन है पिछले 2 क्वार्टर के, इससे कंस्ट्रक्शन में जो प्रोजेक्ट डिलीवरीज में 6 से 9 महीने का डिले होगा ओवरऑल। ये अनुमान भी मौजूदा हालात में कंस्ट्रक्शन शुरू होने की मंजूरी मिलने के बाद लगाए गए हैं। अगर किसी साइट पर फंड या कोरोना के चलते फिर से काम बंद होता है तो ग्राहकों के लिए गृह प्रवेश का इंतजार उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है।